एक श्लोकी रामायण क्या है और इसका क्या महत्व है? क्या आप जानते हैं ये एक श्लोकी रामायण को, जो एक ही श्लोक पूरी रामायण की दावा करता है। मतलब साफ है कि एक श्लोक में पूरी रामायण का दावे करने वाले लोगों से मेरा कहना है कि ये एक श्लोकी रामायण आपको ज्ञान नहीं दे सकता। तो चलिए सबसे पहले उस श्लोक रामायण पर चलते हैं। पहले उसको आप लोगों को सुनाते हैं। सुनने से पहले यदि आप लोगों में से कोई श्रोतागण इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि नए नए प्रसंग जो रोज़ मेरे चैनल पर दिया जाता है वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसी के साथ आप लोगों का इस चैनल पर के माध्यम से जोरदार स्वागत करता हूं और इसी स्वागत के साथ वह एक श्लोक रामायण को जो सुनाता है वह बताने जा रहा हूं। जो वह श्लोक क्या है, जो एक श्लोकी है, तो वह श्लोक सुनिए। आदौ राम तपोवनादिगमनम हित्वा मृगकांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बालिनिर्दलं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम पश्चात् रावण कुंभकर्ण करणादिहननम एतद् श्री रामायणम। अब चलते हैं इस एक श्लोकी रामायण का संक्षेप में वर्णन और अर्थ क्या होता है। जब भगवान राम वन में गए तो उन्हें वहाँ एक सोने का हिरण दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने उसका शिकार किया और उसे मार डाला। तब वैदेही या सीता माता को रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता माता की रक्षा के लिए पक्षीराज जटायु ने रावण के विरुद्ध युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके बाद सीता माता की खोज करते समय भगवान राम की मुलाकात सुग्रीव से हुई और वे मित्र बन गए। अपनी मित्रता निभाने के लिए उन्होंने सुग्रीव के दुष्ट भाई बाली को मार डाला। सीता माता की खोज में सुग्रीव ने भी राम जी की सहायता की थी। इसके बाद हनुमान जी लंका पहुँचे और रावण की सोने की लंका में आग लगा दी। युद्ध में रावण और उसके भाई कुंभकर्ण की मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस प्रकरण में संपूर्ण रामायण का सारांश प्रस्तुत किया गया है। ये एक श्लोकी रामायण का अर्थ है, पर हमको लगता है कि यह रामायण का संक्षिप्त सार है। कारण इस श्लोकी रामायण से हमको वह ज्ञान नहीं मिल सकता जिस ज्ञान और प्रेम के हम सदा भूखे हैं। आमतौर पर एक सामाजिक बात ले लें तो कि किसी को कोई मारा, ये तो जान गए कि मारा, पर हमेशा आदमी इच्छुक हो जाता है कि क्यों मारा, आखिर बात क्या थी। ये जाने बिना आपको तसल्ली नहीं मिलती है, और जब इस बात को आप जान जाते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है। उसी तरह यह एक श्लोकी रामायण है। जैसे कि अभी आपको बताया हूँ, तो आप सभी श्रोतागणों से निवेदन है कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने पवित्र हाथों से जय श्री राम अवश्य लिखें, ताकि प्रसंग सुनने का पूरी फल प्राप्ति हो। इतना ही नहीं, जब आप जय श्री राम लिखते हैं तो उसको मैं पढ़कर बहुत खुश होता हूँ और श्री राम प्रभु से आप पर कृपा करने बोलता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप नहीं लिखते हैं, सभी प्रसंग में मैं बोल रहा हूँ, पर विचार कीजिए कि आप एक बार श्री राम लिखते हैं तो आपके पवित्र हाथों से लिखा हुआ श्री राम
से आपका नाम जुड़ जाता है, क्योंकि वहाँ आपके नाम के बाद ही श्री राम लिखा होता है और जितने बार उसको पढ़ा जाएगा उतने बार राम आप लिख दिए हैं, तो आपको कितने फलदायी होंगे। तो आप सोच सकते हैं, जो एक राम लिखे हैं और जितने बार भी लोग उस चैनल पे आपको कमेंट को पढ़ेंगे तो आप उतने राम लिखे हैं, तो उतने राम का फल आपको मिलता है। तो ये सब सोच करके चलिए चलते चलते जय श्री राम, प्रभु करे सबका कल्याण।